का नारा है शांभवी है तो संभव है, कितना साकार होता दिख रहा है? बिल्कुल साकार हो चुका है। बस हम पोलिंग डे का इंतजार कर रहे हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ हमारी जीत नहीं है, पूरे समस्तीपुर की जीत होगी। नहीं देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का तो हमें एहसास हो रहा है, पर हम किसी भी जिम्मेदारी से, कोई भी तरह के संघर्ष से और मेहनत से भागते कभी नहीं है। तो प्राथमिकता मेरी वही रहेगी कि जिस वादों से लोगों की यहाँ पे आस जुड़ी हुई है, यहाँ पे फ्लाईओवर प्रॉमिस किया गया है, यहाँ पे सड़कें प्रॉमिस की गई हैं, लेकिन वो सब अभी तक बना नहीं है और लोग उसी उम्मीद पे हैं, उसी आस पे है। तो हम मानते हैं कि इसको पूरा करना मेरा प्राथमिकता रहेगा। वो समय आ गया है कि हम एकजुट होकर के समस्तीपुर के विकास की लड़ाई लड़ें। इसीलिए आप सब हमारा सहयोग करें और बस अगर आज आप हमें अपना एक मतदान देते हैं, हम वादा करते हैं कि इतना विकास करेंगे कि अगले 5 साल के लिए आप मतलब हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं। ज्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट ये था कि उन्होंने अपने ऑफिशियल मंच से हमें एक बेटी कहा, और ये संदेश सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये संदेश इस देश की हर दलित महिला के लिए है कि मोदी जी ने अपने मंच से एक दलित महिला को, एक बिहारी को अपनी बेटी कहा है। और हम ये मानते हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट मिला था। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और अभी हम मौजूद है समस्तीपुर लोकसभा में। इस बीच हमारे साथ शांभवी चौधरी हैं जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं। वो जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता से वो मिल रही हैं तो जनता क्या फीडबैक वो जनता दे रही है और वो लोगों से क्या बातचीत कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है, जनता क्या फीडबैक दे रही है? अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जो आपका नारा है शांभवी है तो संभव है, कितना साकार होता दिख रहा है? बिल्कुल साकार हो चुका है। बस हम पोलिंग डे का इंतजार कर रहे हैं। हम मानते हैं कि सिर्फ हमारी जीत नहीं है, पूरे समस्तीपुर की जीत होगी। और हमारा जो नेतृत्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये सबका नेतृत्व है और सबके नेतृत्व की जीत होगी, सिर्फ हमारी ही जीत नहीं है। शांभवी, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है समस्तीपुर की, वो जनता क्या बता रही, जिसका निवारण अगर आप जीत के पहुंचती है संसद में तो सबसे पहले उसका निवारण करें? हमको लगता है कि सबसे बड़ा इशू जो हम घूम घूम के नोटिस किया और मेरे सामने भी हमको आंखों देखा है, वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। यहाँ पे अभी भी सड़कें नहीं है, पुल नहीं है, अभी भी यहाँ पे लोग को समय पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है, चिकित्सा नहीं मिल पा रही है। और हम ये मानते हैं कि ये बात सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं है, लोगों तक सही समय पे समस्याओं का समाधान नहीं पहुंच पा रहा, आवश्यकताएं जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। अभी तक जब हाया घाट है, कुशेश्वर स्थान है, ये जब बाढ़ ग्रसित होता है तो 6 महीने तक पानी लग जाता है। वहाँ पे लोग कॉलेज नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, उनको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। तो ये तो मेरे आंखों देखा है, इसको हम नहीं डिनाई कर सकते। जिस हालात में लोग अभी भी रह रहे बस्तियों में, वो मतलब कैसे बोले, बहुत ही ज्यादा बुरी है। और उस स्थिति को ठीक करना, उसमें बदलाव लाना, वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा हम मानते हैं कि जो भी जितने भी किसान प्रधान क्षेत्र है हमारा, तो अगर हम किसानों के आर्थिक विकास पे फोकस करें, जितनी भी यहाँ पे किसान बहुत हैं पर उनका जो KYC है वो नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि उन तक बहुत सारे जो योजनाएं उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। किसान सम्मान निधि है, कृषि सिंचाई योजना है, किसान फसल बीमा योजना है, कृषि सैटेलाइट है, स्टोरेज फैसिलिटी, योजनाएं बहुत है, बस उन तक पहुंच नहीं पा रही है। हमारा जो नया मैनिफेस्टो, उसमें कृषि सैटेलाइट के बारे में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कृषि मार्केट के बारे में, जहाँ पे आपको सारी जो यूरिया है और ये सारी चीजें, वो आपको उसके, ये सारी चीज जो है वो सारी चीजों पे हमारा ध्यान रहेगा। कुछ यहाँ पे कुछ वादे हैं जो कई वर्षों से किए गए हैं, पर वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो प्राथमिकता मेरी वही रहेगी कि जिस वादों से लोगों की यहाँ पे आस जुड़ी हुई है, यहाँ पे फ्लाईओवर प्रॉमिस किया गया है, यहाँ पे सड़कें प्रॉमिस की गई हैं, लेकिन वो सब अभी तक बना नहीं है और लोग उसी उम्मीद पे हैं, उसी आस पे है। तो हम मानते हैं कि इसको पूरा करना मेरा प्राथमिकता रहेगा और वो आपको सुओ मोटो दिखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, कनेक्टिविटी जब इम्प्रूव करेगा, लोगों का मोबिलिटी जब इम्प्रूव करेगा, लोग यहाँ पे समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र जो हमारा है उसमें कनेक्टिविटी जब बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट और कंपनी फैक्ट्री सब आने लगेगा। एक जब हम क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लोगों का एक जो जिज्ञासा होती है वो ये है ना कि जब प्रत्याशी जीत करके जाते हैं तो वो आते नहीं है। संभवी इस चैलेंज को कैसे टैकल करेंगे? नहीं, हम मानते हैं कि वैसे प्रत्याशी हम नहीं हैं और पिछले 1.5 महीने से हम फील्ड में हैं। बहुत हद तक हम लोगों के ये जो एक है ना कि आज तक तो हम ऐसे गांव में गए हैं जहां तक आज तक कोई प्रत्याशी ही नहीं गया है।
लेकिन वो लोग वोट दे दिए हैं, बट वो लोग बोले आज तक हम लोग प्रत्याशी का शक्ल नहीं देखे हैं, लेकिन हम वहां तक गए हैं, लोगों से हमने बातें की हैं। मेरा जो विजन है, मैनिफेस्टो है, उसको हम लोग घर घर पहुंचाने, एटलीस्ट पंचायत पंचायत तक पहुंचाने का हम काम किए हैं। और हम मानते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी हम ले चुके हैं। हमारा घर भी समस्तीपुर में है और हम ये मानते हैं कि अभी भी कोई हमको बोला कि नहीं आपको आशीर्वाद है, आप सांसद बन जाएंगे, तो हम बोलते हैं कि इतना आशीर्वाद हम सांसद बनने, इतना मेहनत हम सांसद बनने के लिए नहीं, बेटी बनने के लिए मांग रहे हैं। और कम उम्र है हमारा, और हम मानते हैं कि मेरा यूएसपी अभी इलेक्शन स्ट्रैटेजी का ये है कि हम छोटे हैं और जो हमसे देखता है हमको अपनी बेटी मानता है, हमें अपनी बहन देखता है, और उसी जो वो विश्वास है उसको उस पे काम करना है, उसी विश्वास को लेके हमको आगे जाना है। और हम उस तरह के इंसान भी नहीं है कि हम लोगों का भरोसा तोड़ें। 25 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी, जनता इतना प्यार दे रही है, इसको बरकरार रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी आपको मन से अपनी बेटी बोला और ये बोला कि इनको जिता करके संसद में भेजिए। थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे, और इस चीज को जो भी मिल रहा है दोनों को कैसे आप रिलेट करते हैं? नहीं देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का तो हमें एहसास हो रहा है, पर हम किसी भी जिम्मेदारी से, कोई भी तरह के संघर्ष से और मेहनत से भागते कभी नहीं है। और हम मानते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा और बड़ा अचीव करना है, उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और अभी हम यंग हैं, हम में जोश है, हम में जज्बा है, हमें कुछ कर दिखाने का वो जो एक जुनून होता है वो है। तो हम मानते हैं कि सबकी उम्मीदों पे हम बिल्कुल खड़ा उतरेंगे। आज तक हमने कभी भी किसी की उम्मीद को, किसी की आकांक्षा को नहीं ठेस पहुंचाया है और आगे भी नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो मोदी जी के साथ हमारी बातचीत हुई थी, वो बस यही हुई थी कि हम उनको बता रहे थे अपने बारे में, और वो हमसे पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है और आप राजनीति में कैसे आए। ये सारी चीज़ हमारी बातें हो रही थी। ज़्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट ये था कि उन्होंने अपने ऑफिशियल मंच से हमें एक बेटी कहा, और ये संदेश सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये संदेश इस देश की हर दलित महिला के लिए है कि मोदी जी ने अपने मंच से एक दलित महिला को, एक बिहारी को अपनी बेटी कहा है। और हम ये मानते हैं कि हमें सिर्फ 5 मिनट मिला था मोदी जी के साथ, वो भी कोइंसिडेंटली मेरा सीट उनके सीट से 2 सीट छोड़ के था। पर एक कह सकते हैं कि अब उस समय पता नहीं क्या डेस्टिनी होता है या किस्मत होती है कि हम उनके बगल में गए, हम उनके बगल में बैठे, और सिर्फ हम मानते मात्र 2 या 3-4 मिनट मेरी बात उनसे हुई। पर अगर हम उस 3-4 मिनट में उनके दिल में और दिमाग में समस्तीपुर के लिए अगर जगह बना सकते हैं उस तरह का, तो अगर हम यही समस्तीपुर की जनता को कहते हैं कि अगर आप हमें 5 साल देंगे तो सोचिए हम कितना मेहनत कर सकते हैं। युवाओं के लिए एक लाइन में, क्योंकि युवा जो वोटर है सबसे ज्यादा है, युवाओं के लिए शांभवी का मैसेज, क्योंकि 3-4 दिनों में इलेक्शन होने वाला है। हम अपने हर समय हर जगह बोलते हैं हम कि युवा शक्ति के रूप में हम आए हैं, नारी शक्ति के रूप में आए, और हमारी जीत सिर्फ हमारी नहीं, समस्तीपुर लोकसभा के हर युवा की जीत होगी। और हम भी बिल्कुल आप ही के जैसे, हम भी आप ही के जैसा मेहनत कर सकते हैं, हम भी आप ही के जैसे रह सकते हैं, आप लोग के बीच में रह सकते हैं। और हम मानते हैं कि चिराग भैया भी बार बार कहते हैं युवा प्रदेश है हमारा, युवा देश है हमारा, युवाओं का समय आ चुका है। और अब वो समय आ गया है कि हम एकजुट होकर के समस्तीपुर के विकास की लड़ाई लड़ें। इसीलिए आप सब हमारा सहयोग करें। और बस अगर आज आप हमें अपना एक मतदान देते हैं, हम वादा करते हैं कि इतना विकास करेंगे कि अगले 5 साल के लिए आप मतलब हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका काम आपका वोट, मेरा काम मेरा वोट। चलिए, जनता है आपके साथ, जनता से बातचीत है। क्या लग रहा है, शांभवी चौधरी को जिताएगी जनता, समस्तीपुर की जनता? निश्चित रूप से जिताएगी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी, समस्तीपुर की जनता क्या कह रही है? संभावना है पूरी बहुत बहुमत से जिताएगी। अच्छा, अपार बहुमत से जीतेगी। अपार बहुमत से। क्या खासियत लग रहा है शांभवी चौधरी में जो बाकी युवा है, यंग है, काम करने की क्षमता है इनमें। क्या लग रहा है? जीतेगी ही जीतेगी। मोदी जी के नाम पे वोट है, हर जगह वोट है। ये नहीं, ऐसा नहीं है जो मोदी जी का वोट नहीं है, हर घर में। तो मोदी जी तो ये भी बोले कि सबसे कम उम्र की सांसद प्रतिनिधि है, इनको जिता करके भेजिए। हाँ, ये बोले हैं तो निश्चित बोले हैं। यहाँ के युवा और बुजुर्ग उनका मान सम्मान रखेंगे। हाँ, एकदम रखेंगे। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है समस्तीपुर का? बहुत अधिक मतों से शांभवी चौधरी जीतेंगी। हाँ, यहाँ से चुनाव निकाले। निकाले। जो इनके विपक्ष में जो प्रत्याशी है उनके बारे में, वो यहाँ के, उनका कोई है बैकग्राउंड है नहीं। उनके पिताजी हैं जदयू में, वो आगे कांग्रेस से, वो राजनीति के लिए अपना ऐसा कुछ है नहीं। क्या कहते हैं आप, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया है। उस बार जो प्रिंस जी जीते थे उससे ज्यादा वोट से ही जीते। अच्छा, क्या ऐसा मतलब, क्या इनमें ऐसा खासियत लग रहा है कि इनको ज्यादा वोट से आप लोग जिता रहे हैं? पढ़ी लिखी हुई है, शिक्षित, हम लोग को जो है बच्चा के तुल्य है एकदम। और अभी एकदम जो है हम लोग मोदी जी के
बस नाम पे वोट ना। कर रहे हैं। चलिए, तो हम अभी समस्तीपुर में थे, यहाँ पे रोसड़ा में हम मौजूद हैं। ये कोर्ट परिसर है और यहाँ पे शांभवी चौधरी जनसंपर्क अभियान चला रही थी। इस बीच यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत किया और उन्होंने ये कहा कि इस बार शांभवी है तो संभव है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।